गम्हरिया सीओ का दोहरा चरित्र आया सामने। खाता नंबर 1, एग्रीमेंट 1, कार्रवाई केवल 1 पर आखिर क्यों, उठने लगे सवाल। किसके इशारे पर काम कर रहे हैं सीओ, आखिर एक ही निर्माण अवैध कैसे, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा क्यों, सीओ साहब पूछती जनता। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया सीओ इन दिनों सुर्खियों में हैं, हो भी क्यों ना। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनका नाम नहीं आना यह साबित करता है कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और उन्हें ऊपर वाले का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि समूचे गम्हरिया प्रखंड में करीब 20 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि का औने पौने दामों में बंदर बाट किया गया है, जिसमें भूमाफिया, अधिकारी और सफेद पोश मालामाल हो रहे हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि कार्रवाई कुछ चुनिंदो लोगों पर ही क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि नजराना बाबुओं तक नहीं पहुंचने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो मंगलवार को हुए कार्रवाई के किस लिहाज से देखा गया। आपको बता दें कि मंगलवार को गम्हरिया अंचल प्रशासन ने मोक्ष अपार्टमेंट के समीप अनावाद बिहार सरकार के जमीन पर अतिक्रमण हो रहे चुलबुल पांडे के निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए जमीन दोस्त कर दिया था, जिसके बाद से ही अंचल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण कार्य बताकर कार्रवाई की गई है उसका खाता नंबर 297 है, जिसके अंतर्गत प्लॉट नंबर 13, 18, 20, 27, 63, 64, 181, 196, 197, 260, 202, 203, 214, 215 और 256 आता है, जो अनावाद बिहार सरकार अब झारखंड सरकार की संपत्ति है। इसकी खरीद बिक्री लगभग समाप्त हो चुकी है। लोग अपने अपने हिसाब से निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। बता दें कि ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है, सालों से यहाँ फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर जमीन का खेल चल रहा है। मंगलवार को इसी खाता के एक टुकड़े पर हो रहे निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया, जबकि आसपास के अवैध निर्माण को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? पीड़ित चुलबुल पांडे ने बताया कि उन्होंने हेमचंद्र महतो की बेटी से उक्त जमीन को खरीदा था। यहाँ सारे प्लॉट उन्होंने ही बेचा है। मैं यहाँ 2016 से रह रहा था। यहाँ बिजली का सरकारी मीटर लगा है। नगर निगम को बकायदा होल्डिंग टैक्स चुका रहा हूँ। बोरिंग कराया है। बावजूद इसके बगैर किसी पूर्व सूचना के नए निर्माण के साथ पुराने निर्माण को भी तोड़ दिया गया। उन्हें अपने सामानों को निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सीओ और सीआई पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। इस पर हमारे प्रतिनिधि ने सीओ से उनका पक्ष जानने के लिए फोन लगाया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। सीआई ने कहा कि ऊपर का आदेश था, हम कुछ नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि आखिर ऊपर से किसका आदेश था? ऊपर वाले को एक ही निर्माण अवैध क्यों नजर आया? चुलबुल पांडे ने ऊपर वाले से इंसाफ की गुहार लगाई। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि ऊपर वाले इस मामले में कितनी ईमानदारी दिखाते हैं। बहरहाल ऊपर वाले की मेहरबानी से इलाके के भू माफिया गदगद है, क्योंकि उनके आगे का कांटा निकल गया है। अब सैकड़ों हेक्टेयर अवैध भूमि पर आराम से कब्जा हो जाएगा और मोटे रकम की वसूली होगी, जिसमें नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों के बारे न्यारे होंगे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। चुलबुल जी, आपका घर को तोड़ दिया गया, कब से रह रहे थे आप? 2016 से रह रहे हैं सर। 2016 से हमारा बाल बचा रहा था, हमारा ट्रैक्टर गैरेज था, हम लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, मजदूरी करते हैं। अब हमारा घर नीचे गड्ढा में हो गया था, हम उसको मिट्टी भर के फिलिंग करके ऊपर बना रहे हैं। पुराना घर मेरा करकट का है, कच्चा मकान है वो भी तोड़ा गया और नया मकान भी तोड़ा गया। क्या आपको कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं है हमारे ऊपर। ये जमीन कैसा है? जमीन महतो का जमीन है, हेमचंद महतो का जमीन है, हेमचंद महतो का कागज है, सब पेपर भी हमारे पास है, उनका आधार कार्ड वगैरह सब है, हमारे नाम पे एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में हम लेके बनाए हैं घर। यहाँ पर और कितना जमीन का एग्रीमेंट किया गया है? यहाँ पे तो बहुत प्लॉट है, पूरा एरिया वही है, एग्रीमेंट का ही है, पूरा बस्ती है। बस्ती को देखते हो हम भी लिए, पूरा बस्ती है, 300 घर है, 300 घर में किसी का नहीं टूटा। स्पेशल मेरा ही टारगेट कर दिया गया। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण बताए? सीओ साहब जबरदस्ती तो रहे, प्रशासन का जबरदस्ती है। कुछ डिमांड वांड भी किए हैं? सीओ साहब डिमांड किए थे सीआई से 50,000 रुपये का, हम लोग नहीं दे पाए। इसके एवज में हमारा मकान टूट गया। आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से हमारा हम लोग रहने का साधन मिले। हम लोग कहाँ जाए, मेरे बच्चे कहाँ जाए? नहीं तो बके जो भी अगल बगल में 300 घर है, 300 घर पर कार्रवाई होना चाहिए। बके 4 गो प्लॉट खाता खेसरा नंबर सेम है, 4 जगह बाउंड्री है, उन लोग का एगो बाउंड्री ईटा नहीं टूटा, हमारा पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।